नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में बीपीएल कार्ड को लेकर सियासत हो रही है। बीपीएल कार्ड धारी जो हैं उनकी संख्या को लेकर भी खूब सियासत हो रही है। पिछली बार जब सत्र था उसमें इस पर खूब हल्ला हुआ था, पक्ष विपक्ष के बीच खूब तीखे प्रहार हुए थे। सरकार का यह कहना है कि उसने जो जरूरतमंद हैं उनके मानक जो है श्रेणी है उसमें बदलाव किया, इसलिए जरूरतमंदों की संख्या बढ़ी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचे, इसलिए सरकार की इस जो बदलाव है इसका लोग फायदा उठा रहे हैं। वहीं विपक्ष जो है वो सवाल पूछ रहा है कि क्या प्रदेश की आबादी 70% से ज्यादा बीपीएल की श्रेणी में आती है, क्या प्रदेश में गरीबी बढ़ रही है। वहीं सरकार ने अपने तरीके से तर्क रखे हैं। तो जो कुछ सत्र में हुआ वो अब बाहर भी दिखाई दे रहा है और बीपीएल कार्ड को लेकर के सियासत हो रही है। चर्चा करेंगे, रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर प्रदेश की राजनीति का पारा बढ़ा दिया। इस बार उन्होंने प्रदेश में 75% बीपीएल कार्ड धारकों के जरिए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को गरीबी में धकेला जा रहा है, 3/4 जनता को गरीबी रेखा में डाल दिया। रणदीप सुरजेवाला के पोस्ट पर सीएम नायब सैनी ने उनको चौतरफा घेरा है। उन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला के पास अब कोई काम नहीं बचा, वो सिर्फ ट्वीट करने के सिवाय कुछ नहीं करते। कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ नहीं बचा। सुरजेवाला साहब ने तो ट्वीट में मास्टरी कर रखी है। वो तो सुंदर सुंदर भी ट्वीट करता रहा, उसने तो पता नहीं लगता भी मैं क्या ट्वीट करने लग रहा क्या नहीं लग रहा। उसकी तो जब भी आंख खुलेगी बेचारे की तभी ट्वीट कर देगा। धरातल पे तो कुछ है नहीं है, ट्वीट का मास्टर है, ट्वीट जरूर करता है और इतने ट्वीट करता है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी तंज भरे लहजे में सुरजेवाला पर जमकर बरसे, तो वहीं खाद्य मंत्री राजेश नागर ने सुरजेवाला को बढ़ती बीपीएल धारकों की संख्या का ग्राफ समझा दिया। उन्होंने कहा कि पहले बीपीएल धारकों की आय सीमा 1,20,000 थी, अब 1,80,000 हो गई। ऐसे में बीपीएल कार्ड की संख्या बढ़ना लाजमी है। अगर हम बात करें पूरे भारत की, तो उसमें जो इसकी लिमिट रखी गई है उसकी 1,20,000 रखी गई है। हमने उस लिमिट को बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया गया है। 50% से ज़्यादा हमने उसको बढ़ा दिया गया है। इसमें और लोग, काफ़ी लोग इसमें आ गए हैं जिनकी आय 1,80,000 तक है, वो भी इसमें कवर हो गए। पहले 1,20,000 की लिमिट थी, तो 60,000 बढ़ने से इनकी संख्या बढ़ी है। और ये लोग तो पहले जब कुछ लोगों के राशन कार्ड जो कम हो गए थे या वो उसमें आय से बाहर हो रहे थे, तो उनके कम कर दिए या अपने आप कट गए, तो उस समय इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि आपने राशन कार्ड क्यों काट दिए, क्यों कम कर दिए। और आज अब किसी के राशन कार्ड बन रहे हैं या ऐड हो रहे हैं तो उसमें भी इनको दिक्कत है, कम करने में भी दिक्कत है, नए जुड़ने में भी दिक्कत है। तो ये लोग क्या चाहते हैं, पहले ये तो सोचे कि इनके जो विजन है क्या, किस तरह की सोच ये रखते हैं। कम करो जब इनको दिक्कत है, ज़्यादा आते हैं लोग, जुड़ते हैं जब भी इनको दिक्कत है। बीपीएल कार्ड पर एक और कांग्रेस सरकार को घेर रही है, तो दूसरी ओर सरकार का कहना है कि गरीबी नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं लेने वालों का यह आंकड़ा बड़ा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर विदु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, दिनेश अग्रवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोक दल से हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर विदु रावल, ये जो आंकड़ा जिसको रणदीप सुरजेवाला ने सामने रखा है, ये सवाल उठाता है कि क्या वाकई प्रदेश की जो आबादी है इतनी बड़ी हद तक वो राशन कार्ड ले रही है, बीपीएल कार्ड बनवा रही है। दूसरा ये, अभी हमने मंत्री जी का बयान सुनवाया क्योंकि हमने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि हमने दायरा बढ़ाया, हमने मानक बदले हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचने का प्रयास है। वरुण जी नमस्ते आपको, और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो बुरा हाल है, जो बदहाल है कांग्रेस पार्टी, वो इसी कारण से है। कांग्रेस पार्टी की जो मनोदशा है, जो उनकी चीजों को समझने की क्षमता है, वो क्षीण हो चुकी है। और उसका सबसे अच्छा जो नजारा है, वो खुद को सबसे पढ़े लिखे कांग्रेसी कहने वाले और खुद को कांग्रेस का थिंक टैंक समझने वाले, और मुझे लगता है कांग्रेसी ही उनको थिंक टैंक समझते हैं, ऐसे रणदीप सुरजेवाला जी की मैं बड़े हल्के शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन कम तर्कपूर्ण, कम समझदारी भरी इन बातों से। और इसीलिए कांग्रेस की इस हालत पर जो है किसी शायर ने कहा है कि बस एक ही उल्लू काफी था बर्बादे गुलिस्तां करने को,
हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। अगर कांग्रेस का मानसिक जो स्तर है वो इतना कम रह गया है कि बार बार बताने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हरियाणा के जो जन कल्याणकारी सरकार है वो अपनी जनता को ज्यादा से ज्यादा देना चाहती है, इसलिए जो बीपीएल की मानक हैं उनको बढ़ा दिया गया, उनको घटा दिया गया, माफी चाहूंगा, और चाहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इस लाभ के दायरे में आ जाएं। मसलन पूरे हिंदुस्तान में अगर 1,21,000 किसी की आय है, या यूं कहूं कि 1,20,001 रुपए किसी की आय है, तो उसको कोई लाभ जो गरीब परिवारों को लाभ मिलता है, चाहे अंत्योदय परिवार की बात हो चाहे बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार की, उनको ये लाभ नहीं मिलता। लेकिन हमने हरियाणा में ये तय किया क्योंकि हम दे सकते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस और लोकदल की लुटेरी और खुसेरी सरकारें नहीं है, क्योंकि जो बचता है वो जनता का बचता है, इसलिए हमने तय किया कि जनता को ही वापस दिया जाए। और हमने तय किया कि नहीं 1,20,000 नहीं, हम तो 1,80,000 तक के भी लोगों को देंगे सारे बेनिफिट्स। और ये जो है हरियाणा की प्रामाणिकता है। अगर इसी तर्ज पर रणदीप सुरजेवाला को अगर थोड़ी सी पढ़ सकते हो, तो वो इसी तर्ज पर अगर हिमाचल में अगर देने लग जाएं 1,80,000 के तर्ज पर, तो 75% की तरह हरियाणा में 75% जो कह रहे हैं वो नहीं, हिमाचल में 91.5% जनता जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगी, लेकिन वो दे नहीं रहे लाभ लोगों को। पंजाब में अगर इसी तर्ज पर जो है लाभ देने लग जाएं तो 83% जनता को देना पड़ेगा, दिल्ली में 87% को, झारखंड में 93% को, तेलंगाना में 86.5% को, कर्नाटका में 78% लोगों को। सच तो यह है कि जब कांग्रेस का कुशासन हरियाणा की जनता ने खत्म किया था 2014 में, तब हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय जो थी, पर कैपिटा इनकम जो थी, वो 1,37,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी, जो आज बढ़कर देश में सर्वाधिक जो प्रांत आते हैं, बड़े प्रांतों में से सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा इनकम है वो हरियाणा दे रहा है, वो है 3,36,500 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति आय, यानी 3 गुना हमने आय बढ़ा दी। इसके साथ साथ जो पॉजिटिव इन्फ्लेक्स है, जो पॉजिटिव माइग्रेशन हो रहा है हरियाणा के अंदर, उसके आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में अलग अलग जगह से भी लोग जो हैं काम करने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा को ईज ऑफ लिविंग की बात हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात हो, सभी प्रांतों में सबसे ज्यादा जो है, बड़े प्रांतों की बात कर रहा हूँ, सबसे तेजी से अगर कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है तो 22.5% जो है वो पिछले 10 साल में हरियाणा में बढ़ा है। ये बताता है कि हरियाणा तो खुशहाली की ओर है, लेकिन जिनके गुलिस्ता उजड़ चुके हैं वो इस प्रकार की बातें करने लगे कि हरियाणा उजड़ गया। अरे भाई, हरियाणा में हम दे सकते हैं इसलिए दे रहे हैं, आपके लूट के दौरान बचता ही कुछ नहीं था, इसलिए आप तो 1,20,000 की बजाय भी 1,20,000 वालों को भी नहीं देते थे। मेरे पास वो भी आंकड़ा है, अगर आप मुझे अनुमति दें। राउंड 2 में करेंगे, उस आंकड़े पे दोबारा आएंगे, राउंड 2 पे आते हैं। एक बार एक एक करके जरा सबसे पहले बात कर ले। दिनेश अग्रवाल जी, सरकार का ये कहना है कि उसने दायरा बढ़ाया है, उसने 1,80,000 रुपए की कैटेगरी की है, और अभी राजेश नागर साहब जो हमारे चैनल पे वो कह रहे थे कि पहले राशन कार्ड कटे तब आपको तकलीफ थी, अब ज्यादा बना रहे हैं तब भी आपको तकलीफ है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है, उसका जवाब दे दें कि 1,20 से 1,80 का जो आंकड़ा किया वो कब किया था, सिर्फ इतना बता दें पहले, उसके बाद मैं अपनी डिबेट शुरू करूंगा। ठीक है, ठीक है। रावल साहब एक सीधा सवाल का जवाब चाह रहे हैं। दायरा 2019 के बाद 1,20 से 1,80 कब किया था, वो समय 2019 के बाद, किस महीने में किया था? 2019 के बाद किया था जी। अब मैं अपनी डिबेट शुरू करता हूँ जी। वरुण भाई, अभी आपके चैनल से जवाब आ रहा था, मुझे नहीं पता विजू रावल बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे, वो बोले 19 के बाद किया था। जी जी, बोलिए। मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ, बोलिए बोलिए। आपने 2019 के बाद 1,80,000 का आंकड़ा कर दिया, आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप प्रदेश की जनता का इतना ख्याल कर रहे हैं, इतना ध्यान रख रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बारंबार बधाई दूंगा। लेकिन अब मेरे प्रश्न जो है उनको लिख लें विजू रावल, और टीवी चैनल पर उसके जाने से पहले उनके जवाब जरूर देंगे। आपके सरकार के आंकड़े कहते हैं कि जनवरी 22 में ये 27 लाख कार्ड थे, जनवरी 22, और दिसंबर 23 में ये कार्ड हो गए 42 लाख, 18 लाख कार्ड बढ़ गए आपके 22 और 23 में।
और जो अब 2024 के अंदर आपके अक्टूबर में कार्ड थे 51.09, नवंबर में वो आपके घट जाते हैं 50.75 रह जाते हैं, दिसंबर में फिर बढ़ के 51.90 हो जाते हैं। अब मेरे 4 प्रश्न हैं इनसे। पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि जो 18 लाख कार्ड आपने बढ़ाए जनवरी 22 और दिसंबर 23 के बीच में, और आज वो 52 लाख कार्ड है, और एक कार्ड पर आपकी सरकार ये मानती है कि एक कार्ड पर प्रति कार्ड लगभग 4 व्यक्ति होते हैं, यानी आज के दिन 2 करोड़ 8 लाख लोगों को आपने गरीबी रेखा से नीचे माना। ठीक है, हम सहमत हैं आपसे कि 2 करोड़ 8 लाख लोग आपके हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे हैं, सरकार उनको फायदा देना चाहती है, हम भी चाहते हैं कि उनको फायदा मिले। परंतु मेरे मूल प्रश्न इस बात को लेकर है कि 2 करोड़ 8 लाख लोग आप मानते हैं जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 से नीचे है पर ईयर, आप मानते हैं। पर कैपिटल इनकम की अगर आप बात करते हैं तो पर कैपिटल इनकम में तो मैं कह रहा हूं कि हरियाणा के अंदर गुड़गांव शहर एकमात्र शहर है जो आपकी सरकार को 80% रेवेन्यू देता है। यहाँ पर एक एक व्यक्ति की इनकम 1,000 2,000 करोड़ रुपए है, उसको आप हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता के बीच में बांटकर उस आंकड़े को 3 लाख कुछ का आंकड़ा दिखा। अभी रुक जाइए, पहले सवाल सुन लीजिए बिंदु रावल। आप गुड़गांव के जो 200 करोड़ 500 1,000 करोड़ रुपए जो लोग कमाते हैं, उनकी इनकम को आप 10,000 रुपए जो साल का कमाता है उसके अंदर बांट देते हैं। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर है कि जनवरी 22 और दिसंबर 23 के बीच में जो 18 लाख कार्ड बचे, अगर आपने वो 2024 के विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए लोगों को लॉलीपॉप के तौर पर अगर बांटे थे तो उनको अब काटने का काम कब शुरू करोगे? दूसरा मेरा प्रश्न, अगर ये नहीं, मेरा इसमें एक सवाल है दिनेश जी, मेरा एक सवाल है इसमें। नहीं, अरे मेरा वो सवाल, आपको काटने पे आपत्ति है या जोड़ने पे आपत्ति है? नहीं, मैं आपने मेरा प्रश्न ही नहीं समझा। आप मेरा प्रश्न तो समझिए, मैं इनकी तरह गोल गोल नहीं घुमा रहा। मेरा कहना यह है कि आप बीपीएल कार्ड धारक को 5 सुविधाएं देते हैं, ये लिखित है कि प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलेगा, 2 करोड़ 11 लाख लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज, 2 लीटर सरसों का तेल 40 रुपए लीटर पर, 1 किलो चीनी 13.5 रुपए किलो पर। आप उछलिए मत। नहीं दिनेश जी, सवाल को कंक्रीट करिए ना, मतलब बहुत लंबा हो गया, ओंकार जी भी बैठे, जवाब भी लेना है। अब सुन तो लीजिए ना, उनको जवाब की बहुत जल्दी है, इतनी देर तक लेक्चर दे रहे थे आप लोग। कमाल करते हैं आप तो, डिबेट शुरू होते ही मतलब। मैं ये कह रहा हूं, आप सुनिए, बीपीएल कार्ड धारक को सरकार की योजना के अनुसार 500 रुपए में उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिलना चाहिए, क्या सरकार देने की स्थिति में है? अब मैं सवाल का जवाब लूंगा ना सर, बहुत। और रुक तो जाओ, सवाल तो होने दो मेरे। कितने सवाल पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूं बीपीएल कार्ड धारक को, हर व्यक्ति को, हर परिवार को, सुन लीजिए वरुण भाई, सरकार की योजना है कि उसको 100 गज का प्लॉट मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र में। 52 लाख कार्ड है आपके, 100 गज के हिसाब से 52 करोड़ गज जमीन, 52 करोड़ गज जमीन क्या सरकार के पास है? क्या सरकार देने की स्थिति में है? 52 करोड़ गज जमीन अगर उसे एकड़ में कन्वर्ट करोगे तो 2,15,000 एकड़। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। नहीं, अरे सर ऐसे नहीं होता दिनेश जी, मैं 20 मिनट आपको नहीं दे सकता अकेले, आप कमाल कर रहे हैं। इतना सेंसिटिव टॉपिक है, बैठा है तो बताओ ना, क्या कह रहे हो? 52 करोड़ गज जमीन। अब तो जवाब तो ले लूं मैं इस सवाल का जो आपने पूछा है दिनेश जी, अब जवाब तो लेने दीजिए। नहीं है तो इसका मतलब आप प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे थे। अब जवाब लेने दीजिए। अरे भाई ठीक है, अरे आप सब कमाल है दिनेश जी, मतलब एक गंभीर टॉपिक पे हमने चर्चा रखी है, आप जवाब नहीं लेने दे रहे। अब रुक जाइए, गंभीर टॉपिक पर चर्चा रखी। अरे तो सर आप कह रहे चुप हो जाइए, आपने सवाल पूछा। 52 करोड़। अरे तो जवाब तो लेने दीजिए भाई साहब, जवाब मैं दूंगा, जवाब तो देने दीजिए। रुक जाइए, 1 मिनट और रुकिए रावल सर, 1 मिनट और रुकिए, ओंकार जी को ऐड करके चर्चा में, फिर आपसे जवाब लेता हूं मैं।
ओंकार जी, अब आपने सुना, एक तो ये आंकड़ा है, दूसरा सरकार की एक दलील है। नागर साहब ने हमारे चैनल पे जो दलील दी है खाद्य आपूर्ति मंत्री ने, उन्होंने बताया कि हमने दायरा बढ़ाया है, हम राशन कार्ड के जो लोग हैं उनको बढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं ज्यादा लोग इस जो कैटेगरी है उसके अंदर आ जाए। वरुण जी देखो, एक बात तो सत्य है, हरियाणा के निवासियों की पर कैपिटा इनकम मेरे भाई कह रहे हैं बढ़ गई है। उसमें अगर गुड़गांव की इनकम बाहर निकाल दी है तो पता लग जाएगा कितनी बढ़िया कितनी घटी है। दूसरी बात, 100 में से 75 गरीब हैं और हम कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। ये विकास कोई कमाई का विकास नहीं कर रहे। ये जो 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं, मोदी जी कहते हैं हम 82.5 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और साथ में कहते हैं 25 करोड़ गरीब हमने अपलिफ्ट कर दिए, अमीर बना दिए। इसका मतलब 130 करोड़ में से 107 जिसमें 5 करोड़ गरीब, और भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं। ये लोन के पैसे हैं, 67,000 करोड़ का कर्ज था प्रदेश के ऊपर, आज 4.5 लाख करोड़ का हो गया। आज प्रत्येक व्यक्ति की बाइंग कैपेसिटी, परचेजिंग पावर खत्म हुई है। कैसे खत्म हुई? इस सरकार ने परमानेंट नौकरियां खत्म कर दी, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। HKRN में 12,000 से 13,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, अब 1,80,000 रुपए साल का मतलब है 15,000 रुपए महीना। अगर 15,000 रुपए महीना करते हैं हम तो 2 करोड़ 8 लाख लोग इससे नीचे आते हैं। इसमें मेरा एक सवाल है, विकास नहीं, मेरा एक सवाल है, ये विनाश है। आप कह रहे हैं बाइंग जो बाइंग पावर है वो लोगों की खत्म हो गई है। दिसंबर का GST कलेक्शन 10,403 करोड़ का है, गुजरात और उत्तर प्रदेश से ज्यादा हरियाणा का, देश में चौथे नंबर पर, गुजरात से भी ज्यादा GST कलेक्शन है। किया मैं बताता हूँ कलेक्शन किसके पास आया? जनता के पास आया क्या? वो तो सरकार गला काट रही है। सरकार ने टैक्स का रेट भी बढ़ा दिया, खरीद रहे हैं ना, इसका मतलब बढ़ा दी, लेकिन वो बाहर, एक मिनट वरुण जी, वो टैक्स की कलेक्शन, आपने बढ़िया क्वेश्चन किया, वो टैक्स की कलेक्शन का जो वजन है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? जनता के ऊपर पड़ रहा है कि सरकार पे पड़ रहा है? सरकार तो लूटने पे लगी है। ये चंद लुटेरों का गिरोह है जो दूसरे के बारे में बात करती हैं। और मैं गारंटी के साथ हाई गुजरात और की सरकार 25 करोड़ वाले उत्तर प्रदेश से ज्यादा होने का मतलब ये है कि यहाँ खरीद रहे हैं लोग चीजें। जिस दिन सत्ता से विपक्ष में आएंगे, इनमें से आधे से ज्यादा जेल में चक्की पीसेंगे। चलिए, ये व्यक्ति, ये सरकार, ये जनता को गुमराह कर रही है और कुछ नहीं। हाँ, एक बात से मैं सहमत हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से, इन्होंने वोट लेने के लिए कार्ड एकदम से बनाए, 22 लाख से एकदम से 40 लाख हो गए, 40 लाख से 52 लाख हो गए, इतने कार्ड बढ़ा दिए। अब उनको देना इनके बस की बात नहीं है। आज कभी राशन डिपो पे जाओ ना, लाइन देखो 1.5 किलोमीटर लंबी होती है लाइन। और जब राशन डिपो पे नंबर आता है तो डिपो वाला कहता है कनक खत्म होगी, बाजरा ले जाओ। इन बेवकूफों को ये नहीं मालूम कि हम उत्तरी हरियाणा के लोग बाजरा नहीं खाते, और फिर बाजरा लेने के बाद कहते हैं जवाब लेता हूं। ये तो इनकी मेहरबानी कांग्रेस वालों की होगी कि ये सरकार बना गए। इस वक्त ये जो हंस रहे ना, दांत दिखा रहे अपने, बत्तीसी दिखा रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है, मुझे जवाब लेने दीजिए। सच्चाई बता रहा हूँ, आज इन्होंने हरियाणा को बर्बाद करने का आपके सवाल आ गए सबके, अब जवाब लेने दीजिए। बेरोजगार बैठा है और HKRN की नौकरी लेके अब जवाब अपने परिवार को बड़ी मुश्किल HKRN वाला फिर वो मामला लंबा हो जाएगा, फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब मुझे ओंकार जी के सवाल से, प्रोफेसर रावल, 2 सवाल। एक तो ये कि चुनाव, आप दोनों को देखते हुए, ओंकार जी का और दिनेश जी का एक सवाल है कि भाई आप लोगों ने चुनाव का फायदा उठाने के लिए जरूरतमंदों की संख्या बढ़ा दी या कार्ड दबा के बना दिए कि लीजिए जी फायदा उठाइए, अब आप उस जरूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे। पहला सवाल ये। और दूसरा दिनेश जी का है कि इतनी जमीन कहां से दोगे भाई? यानी कि आपत्ति है कि इतने लोगों को लाभ क्यों मिल रहा है, मोटी मोटी बात यही है ना। कोई कह रहा है इतनी जमीन कैसे दोगे, कोई आपत्ति नहीं है, कह रहा है चुनाव, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, हमारी तरफ से 100% को लाभ दे दो, मैं खुश रहेंगे, 100% गरीब बना दो। अब सवाल का जवाब, मेरे बीच में कोई ना बोले। एक मिनट, मैंने उंगली जरूर खड़ी की, ना बोलो आपत्ति, हमारे को आपत्ति नहीं है। ये 1 मिनट रुक जाइए, अब जवाब लेने दीजिए प्लीज। ये 50 लाख से ऊपर कार्ड कैसे पहुंचे ये बताइए। ओंकार जी, बड़ा गंभीर सवाल है। कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, बस ये जो जनता अब रुकिए, एक बार जवाब लेने दीजिए। ओंकार जी रुकिए, हमारे को कोई आपत्ति नहीं, गंभीर सवाल है ये। प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, मुझे बताइए 50 लाख तक का आंकड़ा कैसे पहुंचा? हाँ, ये
आपका बड़ा सुंदर सवाल है, और ये सुंदर सवाल जो है दिनेश जी ने पूछा था पहले। उन्होंने कहा कि जनवरी 2022 में जो 22 लाख कार्ड थे वो बढ़कर दिसंबर 2023 तक बढ़कर 42 लाख कैसे हो गए, और वो बढ़ते 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 नवंबर 2024 तक 50,75,000 और दिसंबर में बढ़कर 51,90,000। अब ये नवंबर में जब चुनाव हो चुका था तब थे 50,75,000, और उसके एक महीने बाद उसके अंदर 1,15,000 की और वृद्धि, यानी दिसंबर में 51,90,000। ये आंकड़ा आपके टेलीविजन पर विधु रावल ने नहीं, दिनेश अग्रवाल ने दिया। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अक्टूबर में चुनाव हुए, नवंबर में जो कार्ड थे, एक मिनट, दिनेश अग्रवाल जी बीच में नहीं, दिनेश अग्रवाल जी आपको बिना न्यूज चैनल में मुझे अखबार की जो कटिंग भेजी है वो है। अभी नहीं, सरकार का आंकड़ा है, दिनेश अग्रवाल का आंकड़ा नहीं है। अरे दिनेश जी, शर्म करो, सरकार का आंकड़ा है, भी नहीं खड़ा कर रहे। चुप हो जाओ, आपने दिया ना करके मुझे जवाब लेने दीजिए। हम तो मान रहे हैं आपका आंकड़ा। नहीं, ये गलत मिसगाइड है भाई, ये रुकिए ना, रुकिए। अरे आंकड़ा है ना, रुकिए, ठीक है, रुक जाइए। अरे नहीं, बीच में नहीं ना, रुकिए दिनेश जी, रुकिए। अरे जवाब ही नहीं लेने देंगे तो कैसे डिबेट होगी भाई? आपत्ति थी। अरे मैं उंगली उठा रहा था तो ये बार बार क्या क्या शब्दों का उपयोग कर रहे थे, उछल रहे हैं पता नहीं। मैं तो एक शब्द नहीं बोला इनके बीच में। बिल्कुल यही, इसी गंभीरता से, इसी धैर्य से मेरी बात को सुनना पड़ेगा और मेरे कटाक्ष को भी सुनना पड़ेगा। तो भाई अक्टूबर में चुनाव हो गए, नवंबर में थे 50,75,000। अब ये टाइम सारा वेस्ट करवाया कि मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ा। अगले महीने दिसंबर में कोई चुनाव नहीं थे, लेकिन कार्ड बढ़ गए 1,15,000 और, जो कि बन गए 51,90,000। ये सरकार का आंकड़ा जो दावा किया कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मैं उसकी बात को फूल चढ़ाते हुए मैं उनकी बात को ठीक मानता हूँ। तो इसका मतलब ये प्रश्न तो खत्म होता है कि चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं था। चुनाव के बाद ये जो बड़े हैं ना वरुण जी, मैं बताता हूँ, ये इन प्रोसेस पड़े हुए थे। ये चुनाव के दौरान आचार संहिता लगने के कारण बढ़ नहीं पाए थे, ये इन प्रोसेस थे। ये व्यक्ति सिर्फ बेवकूफ बनाना चाहता है जनता को। अगर आचार संहिता के कारण नहीं बढ़ पाए तो सरकार अपनी बढ़ा रही है ना। एक सवाल ये था, एक मिनट, एक सवाल ये था कि सरकार ने चुनावी फायदे के लिए बढ़ाए, तो बढ़ तो अब भी रहे हैं ना, तो बढ़ तो अब भी रहे, बढ़ाए तो चुनाव के बाद भी हैं। अरे भाई वरुण भाई, अक्टूबर के बाद नवंबर में घटे, नवंबर में 34,000 घटे, दिसंबर में बढ़ गए ना। क्यों घटे? दिसंबर में 1,15,000, नवंबर में क्यों घटे, दिसंबर में क्यों बढ़ गए? वरुण जी, नहीं, आपत्ति किस पे है, बढ़ने पे है, घटने पे है? मुझे आपत्ति इस बात पे है जो बोलना कार्ड बनाए हैं। नहीं, मैं आपको टाइम दूंगा, रुकिए। आपने नहीं, नवंबर में घटने पे आपत्ति है, दिसंबर में बढ़ने पे आपत्ति है। हमें आपत्ति है, जनता को गरीबी में धकेला जा रहा है, जनता को रोजगार नहीं दिया जा रहा, जनता को अपाहिज किया जा रहा। हमें आपत्ति ये नहीं है, हमें आपत्ति ये नहीं है कि कार्ड बढ़े, हमें आपत्ति ये है उनका जवाब पूरा आने दीजिए, एक मिनट हो जाइए, अब जवाब पूरा आने दीजिए। हाँ जी, ये आपत्ति है कि 50 लाख तक कैसे पहुंच गए कार्ड? किसी को बीच में नहीं बोला, मेरी कोई भी बात पर आपत्ति है तो ये कलम उठाओ और ये कापी उठाओ, मेरे बीच में बिल्कुल ना बोलना। मैं किसी के बीच में अब आप जवाब दीजिए, लिख लो। हाँ, जो मेरे बीच में बोलेगा वो खुद को मूर्ख समझता हूँ। अरे फिर अब देखते हैं, स्कूल वाली बात कर रहे हो, तो ये खुद है, नहीं स्कूल वाली बात कर रहे हो, जो मूर्ख है वो नहीं, कैसे बोलने? मैं ऐसा तो हम स्कूलों में करते थे। अब रुक जाइए प्लीज, इनको ये, अरे नहीं प्लीज, मेरे को मेरे सवाल में 50 लाख के फिगर पे नहीं। जवाब दे दिया मैंने आपके एक सवाल, तेरी सरकार नहीं है, जनता अब आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि जनवरी 2022 में 22 लाख जो इन्होंने, 27 लाख माफी चाहूंगा, 27 लाख इन्होंने जो कहा, मैं इसको भी मान रहा हूँ ऑन द फेस वैल्यू। मैं, मुझे लगता है प्रवक्ता झूठ नहीं बोलेगा टीवी पर आया, जो इन्होंने जो कहा वही मान रहा हूं मैं। और दिसंबर 2023 में 42 लाख, ये कांग्रेस के सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार था ना उसको उजागर करता है। एक परिवार पहचान पत्र लाकर हमने इनकी कलई खोल दी। हमने ये तय कर दिया कि गांव के अंदर जो 3-3, 4-4 मंजिल वाली बड़ी बड़ी कोठियां और बड़ी हवेलियां होती थी, उनको कांग्रेस वाले जो हैं सारे गांव के गरीबों को इग्नोर करके राशन दिया करते थे। गांव के अंदर सबसे गरीब को कोई राशन नहीं, लेकिन गांव में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास लोग होते थे, उनके सरपंच द्वारा जो सरकार गए हुए 11 साल हो गए, अब तो छोड़ दो कांग्रेस को, 11 साल हो गए उनको। ओमकार सिंह ने मान लिया कि मूर्ख है वो,
चलो अगले अब देखते हैं और प्लीज दूसरा कौन प्लीज मानेगा। ऐसे नहीं करिए चलिए। और क्या करूं वरुण जी, और क्या मूर्ख तरीका है, कहते और हैं। क्या तरीका है? पागल और दूसरे को शर्म तो पागल है, कहते हैं। इनको लज्जा तो है नहीं कोई। प्लीज नहीं, इनको बार बार और अच्छा कैसे समझाऊं कि ये बताएं कि लज्जा तो सिर्फ इतनी बस। बड़ी आबादी को इनको क्या कैसे सिखाऊं? क्या जो बीपीएल वाली अगली- सुविधाएं, वो अनाज, वो तेल, वो मिल पा रहा है क्या? हाँ, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्होंने लाइनें बड़ी लंबी लंबी दिखा दी मुझे अब तक ऐसी, और इसके लिए इसका रिहर्सल के लिए हमने खुद जन समाधान केंद्र शिविर बनाए हुए हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ब्लॉक स्तर पर, एसडीएम स्तर पर यानी कि सब डिवीजन स्तर पर, और जो जिला स्तर है इस पर 2 घंटे जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, जो सबसे बड़ा ब्लॉक का अधिकारी है ब्लॉक में बैठेगा, जो सब डिवीजन लेवल का अधिकारी है सब डिवीजन में बैठेगा, और जो जिले के सबसे बड़े डीसी और एसपी वो पाबंद हैं 12:01 तक बैठकर जनता के समाधान करने का, अगर कहीं पर भी कोई है। और मैं आपको बड़े हर्ष के साथ ये बताता हूँ, पिछले 1 महीने में बिल्कुल नागन्य इस प्रकार की कोई शिकायत है कि किसी को राशन नहीं मिला। राशन की जब दिक्कत आई थी तब आई थी कोरोना काल में थोड़ी सी, वो भी राशन की दिक्कत नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि हैम्पर हो गया था। और क्योंकि हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने मैपिंग की कि असल गरीब तक पहुंचा जाए, वो गरीब नहीं जिसको गुड्डा और चौटाला गरीब बताया। नहीं वरुण जी, अभी ये कोई तरीका नहीं है। 1 मिनट सर, 1 मिनट और लीजिए ना। नहीं वरुण जी, ये नहीं वरुण जी, अरे सर 1 मिनट दे तो रहा हूँ आपको। नहीं अभी मेरी बात सारा काम मैंने दे दो और इसको। टाइम मिनट सर, आप बताएं। सवालों का उत्तर देना है। आप बताएं नहीं, वरुण जी नहीं प्लीज, वरुण जी मैंने नोट किया सवाल भाई, मैंने नोट सवाल किया और मैं जवाब दिए बना नहीं अच्छा दीजिए ना जवाब दीजिए, आपको कौन मना कर रहा है? अच्छा तो पहला तो वरुण ये जी आ ये गया। सोच आ रहा हूँ, नहीं जनता अरे सबको की है। मौका दूंगा। एक दिनेश जी के बात पास, समझ दिनेश लो। जी आप हाथ नीचे तो कीजिए, आंकड़ा मुझे आप देना थक जाएंगे, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इसके बाद आप ही की बारी उन्होंने है। जो कहा था मैं बता देता हूँ। तो ये ना चाचा ना खाका ना भाई, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो चौटाला के वो सही, इस माध्यम से ये कितने दिया करते थे ये बता देता हूं मैं। ये केवल 4,70,389 सेंट्रल बिलो पॉवर्टी लाइन सीबीपीएल और 4,67,581 एसबीपीएल स्टेट पॉवर्टी बिलो लाइन, इस माध्यम से लगभग 9 लाख से कम कार्ड दिया करते थे, अपने कार्ड पर राशन दिया करते थे। हमने उससे 5 गुना बढ़ा दिया, 50 लाख इन्होंने खुद बता दिया, 51,90,000। एक तो इनसे 5 गुना बढ़ाए, दूसरे वास्तविक गरीबों को दिया, तीसरा एक दोनों प्रवक्ताओं ने एक सवाल खड़ा किया कि गुड़गांव की पर कैपिटा इनकम निकाल दे। क्यों भाई, गुड़गांव क्या हरियाणा में नहीं आता? और जब मैं 1,37,000 भूपेंद्र हुड्डा की पर कैपिटा इनकम बता रहा हूँ, क्या उसमें गुड़गांव की पर कैपिटा इनकम नहीं जुड़ी हुई थी? दूसरी बात जो है, एक और जो है किसी ने रास्ते में बता दिया होगा ना एक वर्ड, परचेजिंग पावर पैरिटी होता है, पीपीपी बोलते हैं, जो कि 2014 में। पावर बोला, परचेजिंग पावर पैरिटी अरे नहीं भाई बोला। कॉमर्स का स्टूडेंट पढ़ेंगे तो तुम्हारे से ज्यादा मालूम है मेरे को परचेजिंग पावर पैरिटी क्या और परचेजिंग तो पावर समय क्या हो रहा है, रावत साहब थोड़ा सा ना आप जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं है। नहीं वरुण जी, ऐसे कैसे? मूर्ख कितना टाइम दो आपको? मूर्ख नहीं है। इनका समय मुझे दे दो ना। नहीं, अरे ऐसे कैसे दे दूं? नहीं नहीं, दे दो इसको। इतनी ईमानदारी तो मुझे रखनी पड़ेगी। नहीं अरे बोलने नहीं दे रहे साहब। नहीं सर, सब बोलने दे रहे हैं। मैं बुलवा रहा हूँ ना आपसे, आप बोल तो रहे हैं, आपका एक कोई ला तो रहा है। वरुण जी चलो, अभी एक दो और चीजें बोल रही थी ना इसलिए। तो पीपीपी 2014 में यूएस डॉलर के हिसाब से वर्ल्ड बैंक मापता है, ये देश की नहीं, वर्ल्ड बैंक जो संस्था है वो मापती है। और अभी मैंने वो पूछा ही नहीं है, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? मैंने तो पूछा ही नहीं क्यों बोल रहे हो भाई, क्यों कॉमेडी कर रहे हो? वरुण जी क्या तरीका है इनको? नहीं वो कह रहे थे कि भाई परचेज पावर कम हो गई है ना, इतना ही तो कह रहे थे, बाइंग पावर कम हो कह गई रहे हैं ना, मैं तो बता रहा हूँ परचेजिंग पावर पैरिटी। अरे मैं तो बता रहा कैसा हूँ बेवकूफ इंसान है ये। वरुण जी, ऐसे नहीं हो सर। ये नहीं सर, इस तरह की टिप्पणियां ना करें ना ओंकार जी ना रावल साहब, प्लीज। अच्छा नहीं लगता मुझे रोज ये बोलना पड़ता है कि आप ऐसा ना बोलें, आप ऐसा ना बोलें। जैसा ही व्यक्ति बोलेगा वैसा ही काटेगा। नहीं, प्यार से बात करेगा। आप मेरा सम्मान रखते हुए आप दोनों से गुजारिश है कि ऐसी भाषा इस्तेमाल ना करें। रावल साहब आप 1 मिनट लीजिएगा प्लीज, कैसे करूं मैं? 1 मिनट लीजिएगा, अनइंटरप्ट 1 मिनट का, उसके बाद दिनेश जी के पास जा रहा हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चलो 1 मिनट में मैं बात पूरी करने की कोशिश करता हूँ, आपकी बात मान। तो पर ये शर्त यह कि बीच में कोई नहीं बोलेगा। परचेजिंग पावर पैरिटी 2014 में थी 6.78 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो आज बढ़कर हो गई है 16 ट्रिलियन डॉलर। कोई भी आपका दर्शक गूगल कर सकता है, पीपीपी बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। अनपढ़ गवार हंसने वाले को नहीं समझ आएगा, अरे खैर गूगल कर ले कोई। दूसरा एक और दावा कर दिया, एक भाई ने, मुझे लगा मैं स्कूल में बैठा हुआ खाता ही नहीं है भाई। अरे हरियाणा में तो बाजरा खाता ही नहीं है,
अरे भाई कमाल जनता करते देख रही है। अरे अर्जियो भाई हम खुद बता दो, हम बाजरा खाते हो? आप ये ओमकार सिंह डिक्लेयर कर रहे हैं हरियाणा में बाजरा खाना बैन कर दिया, और इनालो आगे अरे मैंने उत्तर हरियाणा की बात करी है, बैन कर रखा था। मैंने उत्तर भाई हरियाणा की हरियाणा बात में करी है, हमको बेवकूफ दाल चूरमा इंसान। भी खावा है, हम तो बाजरे की रोटी खावा है, नहीं, और मैंने हमको परसों बाजरे की लगाते खिचड़ी खाई हैं, है, और चलो मेरे छोड़ घर में दीजिए। बाजरा बनता है। सुनिए वरुण जी आज अरे मैंने उत्तर हरियाणा की बात करी है। अभी जो खरीफ की फसल थी 13.5 एकड़ मैंने बाजरा लगाया हुआ था, 13.5 एकड़, और मेरे पिताजी और मैं रात के समय बाजरे की खिचड़ी खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं। अब हमें मेरे को लगता है तुम्हारे पिताजी बैल की जगह तुम ही जोतते होंगे, तभी इतना दिमाग पाया तुमने। और हमारे पूर्वज बाजरा खाया करते थे, गेहूं तो बहुत देर में खाने शुरू किया हमने। चलिए बस सर, तुम्हारे पूर्वज बस खाते थे रुकिए रुकिए, क्या? दिनेश जी के पास जा रहा हूँ क्या? मैं। नहीं बस दिनेश जी के पास सर, बहुत नहीं, टाइम हमारे हो नहीं गया। खाते बाजरा। आपत्ति की दुकान से एक सवाल और पूछना है। उन्होंने कहा कि वरुण जी, 52 इनके लाख पूर्वज बाजरा खाते थे, उसका सत्य खाएंगे क्या? रुकिए। अपनी अपनी हैबिट होती है, ईटिंग हैबिट नहीं, होती है, नहीं, बोलने नहीं, से बाजरा नहीं खाया ओंकार जी, जाता। नहीं, प्लीज। तुम्हारा भी बाजरा क्यों ओंकार जी, दिया नहीं, जाता? नहीं, प्लीज सर, वरुण मत जी, करिए। इसका आखिरी सवाल का जवाब दे देंगे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया वरुण के जी, जो सबसे हमारे यहाँ पे विकसित जब देश है, बाजरा वो मिलता है ना क्यों बोल राशन रहे हैं डिपो भाई, पे, क्यों बोल तो रहे हैं? बाजरा ओंकार वापस जी, धरती के ऊपर चला ओंकार जाता जी, है। आप चाह रहे हो तो मैं बाजरे पे एक दिन चला चर्चा जाता है। करूंगा। मैं बात ये नहीं कहना कर चाहता रहे। हूँ, मैं अगर हम लोग मुझे बाजरा व्यक्तिगत नहीं रूप से खाते, बाजरा बहुत ये पसंद तो है सर। मालूम है ना कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बाजरा खाया जाता है। तो इस बेवकूफ इंसान को ये बताओ, जिन डिस्ट्रिक्ट में बाजरा नहीं खाया राबड़ी और जाता खिचड़ी सब खा वहाँ लेते हैं बाजरा ना सर। दिया रुकिए, जाए। अब रुक जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। दिनेश जी की, वरुण जी, एक सेकंड सर, वरुण जी, राहुल साहब प्लीज रुकिए। वरुण जी, मानूंगा। दिनेश जी बहुत देर से हाथ रेस कर रहे हैं, एक मिनट। आखिरी बात इसके बाद दिनेश जी, दुनिया में सबसे विकसित देश जो है, जो मेरे पास लिस्ट है, वो लिस्ट सिंपल से ये कहती है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय सोशल वेलफेयर स्टैंडिंग। दुनिया में देशों की अमीरी का अंदाजा कैसे लगाते हैं कि वो अपनी कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को वो अपने आप कहाँ सोशल चले गए? वेलफेयर स्कीम्स के अंदर लेकर आते हैं। फिर ये गधा बीच ठीक में बोल ठीक रहा है। नहीं गधा है प्लीज ये। विधु रावल जी, नहीं प्लीज, ये मेरे पास लिस्ट है। इस तरह की भाषा नहीं चलेगी सर, प्लीज नहीं। दिनेश अग्रवाल जी, इनके लिए इससे बेहतर नहीं सर, नहीं प्लीज मान जाइए, नहीं मान जाइए। कोई पर्सनल स्कोर मत, कोई गोल ऐसा स्कोर नहीं करिए, रुक जाइए। दिनेश अग्रवाल जी, एक मिनट। दिनेश अग्रवाल जी वो कह रहे हैं भाई 9-10 लाख का आंकड़ा था, हमने बढ़ाकर लोगों तक मदद पहुंचाई है, फैक्टर फिगर के साथ वो बात रख रहे हैं। एक मिनट, दिनेश जी बोलेंगे। सबसे विकसित देश जो है, वरुण जी, सबसे विकसित देश जो है, वो अपनी अब दिनेश जी बोलेंगे। आबादी को जी 100% आबादी को लाभार्थी मानते हैं। बेल्जियम, ठीक है। डेनमार्क, रुक जाइए, दिनेश अग्रवाल जी बोलेंगे प्लीज। दिनेश अग्रवाल जी बोलिए, पुर्तगाल, लग्जमबर्ग, जापान, स्लोवाकिया, यूनाइटेड आप बोलिए दिनेश जी, आप बोलिए देश जी। अपनी ठीक है, बस रावल साहब, बस प्लीज, बस सर प्लीज। दिनेश अग्रवाल जी की बारी है, दिनेश जी बोलिए। बनने की हो रहा है, क्योंकि सबसे अधिक पॉपुलेशन, आप इनको बोलने, अरे आप बोलिए ना सर, आप बोलिए दिनेश जी। अरे आप बीच में नहीं बोलिए, अपनी बात बोलिए बस। रावल साहब बस प्लीज, दिनेश अग्रवाल जी बोलिए। कह रहा हूँ, ना तो मैं दूरी हूँ, ना मैं 10 लाख का सूट पहनने वाला व्यक्ति, मैं 1.5 वाला व्यक्ति, वो पहनते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, 52 लाख परिवार क्या एक परिवार न्यू ईयर मनाकर आ गया क्या वियतनाम से? 52 करोड़ वियतनाम से आ गया क्या? क्या इसको पूरा कर लिया क्या? और वो जो सिगरेट लेकर आए थे हेलीकॉप्टर से सरकारी से आप हरियाणा 52 लाख क्या 52 लाख क्या परिवारों को आयुष्मान योजना रहा है? क्या 52 लाख परिवारों को मिल रहे हैं? क्या 52 लाख परिवारों को गेहूं और बाजरा मिल रहा है? 52 लाख परिवारों को 10 लाख रुपए का आयुष्मान योजना मिल रहा है? अगर ही सीधा कि भारतीय जनता पार्टी है चुनाव में के लिए जनता को मूर्ख बनाने का काम किया, उन्होंने बीपीएल के कार्ड थमाकर उनके वोट ठगने का काम किया। अब तो देखना यह है कि ये जनता के उन कार्डों को काटने का काम कब शुरू करेंगे। ये लोग अडानी की कमाई को, अरे दिनेश जी, कार्ड बढ़ने से आपत्ति है, काटने से आपत्ति है, ये नहीं समझ आ रहा मुझे। बराबर बताकर एक अडानी की कमाई
और देश के 1 लाख गांवों की कमाई, क्या 1 लाख गांवों की इनकम को अडानी की कमाई से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उन गरीब आदमियों को जिनकी आप सहानुभूति लेना चाहते हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि हमने 9 लाख से अरे मैं तो कहता हूँ आप इनको 75 लाख कार्ड कीजिए, आप कीजिए, आप में दम होना चाहिए। इनको 75 लाख नहीं 1 करोड़ कार्ड बनाइए, लेकिन मूर्ख ना बनाइए, उनको सुविधाएं भी दीजिए वरुण भाई। ठीक है, मुझे समझ आप पे ऐतराज नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि कार्ड बना रहे हैं तो फिर सुविधाएं भी दीजिए, है ना? मैं कहता हूँ कार्ड बनने से दिक्कत नहीं है ना आपको, कार्ड बनने से दिक्कत नहीं है, सुविधा नहीं दे रहे, कार्ड बनने से दिक्कत नहीं है ना। की जनता के पास किसके हितों से कुठाराघात कर रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं, उससे विश्वासघात कर रहे हैं। कार्ड बनने से दिक्कत तो नहीं है ना आपको? ठीक है ओंकार जी, हम राहुल गांधी को भी दे देंगे, लाइन में लगेंगे। वरुण जी, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमें कार्ड बनाने से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि विषमताएं बड़ी हैं, आय की विषमताएं बड़ी हैं। जो अमीर है और अमीर हो गया, जो गरीब है और गरीब हो गया। एक तरफ तो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 2 जून की रोटी भी नहीं है, दिनों रात की रोटी नहीं मिल रही एक व्यक्ति को, दूसरी तरफ करोड़ों रुपए कमाने वाले बैठे हैं। ये विषमताएं बीजेपी के काल में ज्यादा बढ़ी है, और इन विषमताओं को लेकर मैं इतना कहना चाहूंगा, आज 11वां साल है इनकी सरकार का, सत्ता में बैठे हुए इनको 11 वर्ष होने को है, और अभी भी ये इनेलो कांग्रेस को याद कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है जो काम इनेलो ने किया वो ये जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। ये लोग सिर्फ लुटेरों का टोला है, और इस बार जरूर चाहिए, समय बहुत हो गया है, इनके खिलाफ पूरी इसको लेकर हर तरह की बात हो रही है, देखना यह कि बात कहां तक पहुंचती है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।